आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि स्थिर आयतन पर क्यू वी बराबर डेल्टा यू। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम देखें, इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कोई निकाय है, ये हमारा कोई निकाय है, इसने क्या करा, बाह्य परिवेश से क्यू ऊष्मा ली, उसमें से कुछ भाग ये क्या कर रहा है, कार्य के रूप में बाहर निकाल दे रहा है, कार्य कर रहा है या इसके ऊपर कार्य किया जा रहा है, कुछ भी मान सकते हैं आप। मतलब कार्य जो है वो W है। अब इसमें दोस्तों इसकी आंतरिक ऊर्जा में यहाँ डेल्टा U की वृद्धि हुई है। आंतरिक ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो रही है, डेल्टा U की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो क्या बताता है, भाई किसी निकाय ने क्यू ऊष्मा ली, इस ऊष्मा में से कुछ भाग को अपने पास रख लेता है संचित करके, जिससे कहते हैं हम आंतरिक ऊर्जा में जो भी वृद्धि हो रही है उस वह। ठीक है, तो आंतरिक ऊर्जा में जो भी वृद्धि हो रही होती है वो क्या बताता है दोस्तों, जो निकाय जो भी ऊष्मा लेता है उसमें से जितना भाग ऊष्मा का अपने पास एकत्रित करके रख लेता है उसे हम आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि से व्यक्त करते हैं डेल्टा यू, और कुछ भाग जो है वो कार्य में परिवर्तित कर देता है, उसे हम डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। ठीक है, क्यू ऊष्मा का, तो क्यू ऊष्मा को दो भागों में परिवर्तित कर रहा है, एक है आंतरिक ऊर्जा, दूसरा है कार्य। ये समझ में आ गया आपको ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। अब दोस्तों यहाँ पे हमें कह रहा है कि स्थिर आयतन पर कोई ऐसा प्रक्रम जो कि स्थिर आयतन पर हो रहा हो। जो प्रक्रम है वो क्या है दोस्तों, स्थिर आयतन पर हो रहा है। ठीक है, स्थिर आयतन पर हो रहा है कोई भी प्रक्रम ऐसे इस प्रकार हो रहा है कि जो निकाय है उसका आयतन परिवर्तित नहीं हो रहा है। आयतन मतलब अभी इसका आयतन 4 मान लिया, ये जो निकाय है गोलाकार रूप में, इसकी त्रिज्या अगर हमने कह दी R1 है। ठीक है, तो इसका आयतन क्या होगा, 4/3 पाई R1 क्यूब। ठीक है, तो निकाय का आयतन ये है, निकाय का आयतन प्रारंभिक B1। ठीक, अब चूंकि जो प्रक्रम है वो स्थिर आयतन पे हो रहा है, इसका मतलब निकाय के आयतन में परिवर्तन डेल्टा B क्या होगा, 0 होगा। मतलब निकाय के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन जो होता है वो क्या लिखते हैं, अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन। अब अगर दोस्तों अंतिम प्रारंभिक आयतन 10 लीटर है, अब हमने कहा चूंकि यहाँ आयतन स्थिर रहना चाहिए, तो प्रारंभिक आयतन चूंकि 10 लीटर है तो अंतिम आयतन भी 10 लीटर होगा, तो 10 माइनस 10 यही तो होता है डेल्टा बी। अब चूंकि स्थिर आयतन है तो 10 लीटर, अगर प्रारंभिक आयतन है तो अंतिम आयतन भी 10 लीटर होना चाहिए। जब प्रक्रम पूर्ण हो गया उस समय भी आयतन 10 लीटर ही रहना चाहिए पूरे प्रक्रम के दौरान। तो यहाँ पे B1 माइनस B1 और B2 के मान बराबर होंगे, तो ये यहाँ से डेल्टा B का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे डेल्टा B अगर आयतन स्थिर रहता है तो उस प्रक्रम के लिए सदैव क्या रहेगा, डेल्टा B बराबर 0। और जो कार्य है यहाँ पे ऊष्मागतिकी कार्य, इसको हम कैसे लिखते हैं, अगर यहाँ पे स्थिर आयतन पे जो भी ऊष्मा ली जाती है उसे हम QV से व्यक्त कर देते हैं। QV बराबर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U, किया गया कार्य जो होता है उसे P डेल्टा B से व्यक्त करते हैं। यहाँ P दोस्तों गैस का दाब है, जिसके विरुद्ध यहाँ पे जो निकाय है वो कार्य करेगा। डेल्टा B गैस के आयतन में परिवर्तन होता है। तो चूंकि यहाँ पे प्रक्रम जो है वो कैसे हो रहा है, स्थिर आयतन पे हो रहा है, तो स्थिर आयतन पे हो रहा है तो इसका मतलब डेल्टा B का मान 0 होगा। तो डेल्टा B यहाँ पे अगर हम 0 करेंगे तो ये जो पद है P गुणा डेल्टा B ये पूरा ही 0 हो जाएगा। तो स्थिर आयतन पे जो ऊष्मा है जो कि निकाय ने अवशोषित करी, इसका मान डेल्टा U के बराबर हो जाएगा, अर्थात आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। ठीक है, तो यही दोस्तों हमें सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।